हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जिसके अंदर अपने 10.1 एंड 10.2 एक्सरसाइज देख ली थी। इसमें हमने क्या सीखा था, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था। वेक्टर्स का घटक रूप क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के स्थिति सदिश क्या होते हैं उसके बारे में जान लिया था। वेक्टर्स के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, दोनों ही हमारी अब बाकी हैं, यानी कि वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल मीन्स डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बारी बारी से अपन वन बाय वन पढ़ेंगे और उन दोनों पे 10.3 एंड 10.4 दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है जो कि आगे भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट होता क्या है जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है डॉट प्रोडक्ट बच्चों। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं अपन अदिश या बिंदु, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश या बिंदु गुणनफल। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर बाद में समझते हैं। यानी कि दो सदिश होंगे अपने पास में, उनका अदिश गुणनफल कैसे आता है उसके बारे में चार नाम लिखे मैंने। या तो डॉट प्रोडक्ट होगा, इस तरह से डॉट लगाएंगे अपन, या स्केलर प्रोडक्ट या अदिश बिंदु गुणनफल, ये चार ही नाम एक ही है बच्चों ना। हमारे पास में कोई वेक्टर हो, वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल अपने पास में थीटा। क्लियर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। एंड यहां पर इसकी जो डेफिनेशन ध्यान से देखना, थीटास की जो वैल्यू होती है अपने पास में कहां से कहां तक होगी बच्चों, 0 से पाई के बीच में होगी। कहां से कहां तक लेंगे, 0 से पाई के बीच में, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आके एंड करेंगे। क्लियर, देन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाणों के गुणनफल, परिमाण ए मल्टीप्लाई परिमाण बी गुणनफल कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कि ए का परिमाण, बी का परिमाण, कोस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन आ गई, ये डॉट बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, इसी से अपन सारा डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। अब इनके कुछ केस अपने पास में देखने को मिलते हैं, कुछ ध्यान से देखना। अगर अपने पास में थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण। समझ गए बच्चों, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण, थीटा कोस 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। देन यहाँ पर वेक्टर ए दोनों अगर इनके मल्टीपल के इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, समानांतर है। थीटा का मान 0 होने पर ये कंडीशन हो तो क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। क्लियर, सिमिलर दूसरा केस देखना बच्चों, ये फर्स्ट हो गया एक तरह से, थीटा इक्वल्स टू अपने पास में पाई अपॉन 2 आ जाए, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए कोस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 90 सॉरी कोस 90 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, लंबवत है। ये लंबवत का साइन है बच्चों, लंबवत परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई आपको कैसे क्या कर रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन, अगर थीटा इक्वल्स टू मेरे पास में पाई आ जाए, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है एंड कोस पाई क्या हो जाता है बच्चों, -1, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का ए का परिमाण बी का परिमाण। यानी कि इसके अंदर समांतर हो तो होगा समांतर, परंतु क्या है, विपरीत। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आएंगे आपको। ठीक है, ये बात अपनी मेन जो स्थिति आती है, एक तो ये वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज, अगर दो सदिश लंबवत हो देन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये आता है सबसे क्वेश्चंस के अंदर, ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन अपन हर एक कंडीशंस इसकी देख ली। अब दूसरी बात यही आती है कि इसकी कुछ और कंडीशंस देख ली जाए, कि अगर हमें पूछ लिया जाए कि कोस थीटा की वैल्यू बताइए, यानी कि एंगल्स निकालना हो, डायरेक्ट अगर एंगल भी पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन ए का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण। बच्चों हो सकता है, नहीं हो सकता, सदिश ए डॉट सदिश बी, ये एंगल निकालने का, दो सदिशों के बीच अगर हमें एंगल निकालना पूछ लिया जाए, देन कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण, या इसी को इस फॉर्म में भी, हालांकि मेन चीज कंडीशन तो यही है अपने पास में, इसी का अपन ये भी लिख सकते हैं, सदिश ए अपॉन ए का परिमाण क्या होता है बच्चों, ए कैप मात्रक सदिश होता है। कल ही बताया था मैंने,
यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है सदिश ए अपॉन ए का परिमाण, सदिश ए अपॉन ए का परिमाण मात्रक सदिश ए डॉट बी का मात्रक सदिश, या ये भी आप लिख सकते हो इसकी जगह पे, ऑप्शंस आ जाए तो डिस्कार्ड कर सकते हो आसानी के साथ में। ये बच्चों यहाँ तक कंसेप्ट था। अब यहाँ ए और बी क्या होगा? कोई ऐसे सदिश होंगे अपने पास में घटक रूप में एक्स आई वाई जे जेड के, x1 y1 z1 के एंड x2 y2 z2, इस तरह से आई जे के वाली कंडीशन होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों सदिश अगर मेरे पास में सेम हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ से ध्यान रखना, अगर अपने पास में a इक्वल्स टू बी आ जाए, दोनों ही सदिश अगर बराबर हो, देन कंडीशन क्या आती है बच्चों? सदिश a डॉट सदिश b, सॉरी सदिश a डॉट सदिश a का परिमाण cos थीटा, ये कंडीशन आएगी बच्चों। देन a सदिश a डॉट सदिश a इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर एंड cos थीटा की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं बच्चों यहाँ पर? 0। देन क्या कंडीशन आ जाती है? ये अगर एंगल अपने पास में 0 हो, देन दो अगर वेक्टर के बीच में, सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, देन कंडीशन क्या आ जाती है? उनके परिमाण का होल स्क्वायर। इसी से एक कंसेप्ट बनता है यहाँ पर i डॉट आई इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? 1। ये एक तरह से क्या यूनिट वेक्टर की तरह से काम में आएंगे। i डॉट आई इक्वल्स टू क्या होगा? ये आप जानते हो ना, यूनिट वेक्टर था कैप का साइन, तो i डॉट आई इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1 एंड j डॉट j इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1, k डॉट k इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1। इनके अलावा जो भी ऑपरेशंस लगेंगे मींस i डॉट j डॉट k डॉट i, इन सब की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी? 0। केवल इनकी वैल्यू 1 आएगी, बाकी इन सब की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी? 0। ये भी चीज आपको ध्यान रखने वाली बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ये सारा चेंज होने वाला है। कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, वरना तो कंफ्यूजन होगा फिर तो हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे क्या किया। एक चीज तो ये बताई मैंने, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। क्लियर? ये तीनों कंडीशन हो गई। एंगल निकालने वाला भी पूछ सकता है, वो भी अपने देख लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज और रह जाती है अपने पास में, कोई सदिश हो अपने पास में ए, कोई दूसरा सदिश हो बी, पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन वेक्टर अगर पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, यानी अपने पास में कोई सदिश हो ये ए और कोई रेखा हो अपने पास में, जैसे मान लिया अपन ये एल, इस पर रेखा पर प्रक्षेप जैसे प्रोजेक्शन वेक्टर पी आ रहा हो, एंगल अपने पास में है थीटा एंड 0 से आप ले सकते हो थीटा की वैल्यू π/2 कंडीशन के अंदर। इस तरह से प्रक्षेप होता है बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर। हालांकि हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन आएगा अपने पास में, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, या एक सदिश का किसी दूसरे वेक्टर, या ऐसे हो सकता है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। अब ये ध्यान रखना, ये तो सदिश ए की बात होगी अपने पास में, यानी कि सदिश ए। ठीक है, सदिश बी पर, ये जिसके साथ में ये पी के साथ में पर लगा हुआ है, यानी कि वो दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप की बात कर रहा है, यानी कि उसका हमें क्या चाहिए? मात्रक सदिश। यानी कि बी का हमें क्या चाहिए बच्चों? मात्रक सदिश। बी का मात्रक सदिश, ये वाली कंडीशन, इसी को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज सदिश ए बी का मात्रक सदिश, यानी सदिश बी अपॉन बी का परिमाण। ऐसा लिखा जा सकता है ना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसके पीछे पर लगा उसका मात्रक सदिश, बाकी वो सिंपल में ए डॉट बी ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन मिलता है हमें एग्जाम में, डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसके पीछे पर लगा उसका मात्रक सदिश निकाल दीजिए, ए के साथ डॉट कर दीजिए, वो काम अपना हो रहा है। डायग्राम में दिखा दिया मैंने, कोई लाइन है एल 0 से π/2, और आगे भी ले सकते हो आप कंडीशन, 4 कंडीशन ले सकते हो, जैसे π/2 से पाई वाली एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी बच्चों, ऐसे वाले इस टाइप से एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन जैसे यहाँ जा रही है। ठीक है, ये अपने पास में पी हो गया, सेम ऐसे ही लाइन है एल, ये वेक्टर है अपने पास में ए। क्लियर? ऐसे ही आप नेक्स्ट कंडीशन, चारों चतुर्थांश वाली कंडीशन ले सकते हो। जैसे ये हो गया π/2 से 180 तक चला जाए, 180 से 270 तक, 270 से 360 तक, चारों एंगल की कंडीशन ले सकते हो। हालांकि इतना हमें नहीं जानना, हमें ये ध्यान रखना, आपको कॉन्सेप्ट मेन तो ये है, किसी सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, सदिश ए डॉट सदिश बी, यानी जो जिस पर लगा हुआ पीछे, जिस सदिश के ऊपर प्रक्षेप हो, उसका देखो क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि सदिश बी अपॉन बी का परिमाण। समझ गए कैसे क्या रखना है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं मुझे एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वेक्टर्स ए एंड बी परिमाण क्रमशः √3 और √2 दिए हुए हैं, और ए डॉट बी इक्वल्स टू √6 दिया हुआ है, तो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, एक एंगल निकालने का मैंने cos थीटा वाला फॉर्मूला लिखा है, तब वो अप्लाई कर देंगे, सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना ज्यादा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। पहले तो जो कंडीशन गिवन है अपने पास में वो देख लेते हैं ना।
सदिश ए व बी का परिमाण दिया क्या अपने पास में, सदिश ए का परिमाण कितना दिया बच्चों, √3, एंड सदिश बी का परिमाण कितना दिया बच्चों, 2। ए डॉट बी अपने पास में गिवन है बच्चों √6। देन ए तथा बी के बीच का कोण सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण क्या होगा बच्चों, ए कोस थीटा, एंगल जो होता है बच्चों कोस थीटा से प्रेजेंट करते हैं अपन, कोस थीटा इक्वल्स टू सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण, ये जो मल्टीपल में होंगे दोनों कंडीशंस। सदिश ए डॉट बी अपने पास में गिवन है √6 एंड ए का परिमाण दिया हुआ √3, मल्टीपल में है यहाँ पर 2, बस इसको सोल्व करना है। देन यहाँ से देखिए कंडीशन बच्चों क्या हो जाएगी, ये एक कैंसिल होगा, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा बच्चों, √2 बटेवा 2, फिर ये √2 इससे कैंसिल होगा तो कंडीशन आ जाएगी 1/√2। देन थीटा इक्वल्स टू कंडीशन आ जाएगी अपने पास में कोस इनवर्स 1/√2 एंड कोस इनवर्स 1/√2 तो वैल्यू किसकी होती है 45, यानी कि π/4, यानी कि थीटा अपने पास में आ गया बच्चों कितना π/4, यानी कि इन दोनों जो वेक्टर्स है इन दोनों के बीच अगर ये परिमाण और ये इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए देन एंगल कितना आ रहा है π/4। समझिए कैसे किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, सदिशों i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k के बीच का हमें कोण निकालना बच्चों, ठीक है। सूत्र हमारे पास में एक ही है, दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट अपन दोनों सदिशों के परिमाण का गुणनफल cos थीटा के इक्वल होता है, क्लियर। देन इसको अपन वेक्टर ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं ना। तो सॉल्यूशन देखना बच्चों, ए वेक्टर ए इक्वल्स टू i - 2j + 3k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i - 2j + k। हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, ए डॉट बी और ए का परिमाण बी का परिमाण, है ना। देन सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ ए का परिमाण क्या आएगा, यहाँ से अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो। देन यहाँ आ जाएगा 3 × 9, 2 दूना 4 और 9 1 10 और 4 अंडर के 14। सिमिलर परिमाण में बी 3 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कंडीशन आ जाएगी 3 × 9 1 10 4 14, दोनों कंडीशनों में सेम सेम आ रहा बच्चों। एंड ए डॉट बी क्या आता है यहाँ से, अच्छा ये पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एंगल के अंदर होते यही है, ये रखने पड़ेंगे इसीलिए निकाल लेना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i - 2j + 3k। अच्छा पहला क्वेश्चन आपके पास में डॉट प्रोडक्ट का आ रहा है, ध्यान से समझना बच्चों ना। 3i - 2j + k। अच्छा हमने अभी आपको एक स्टार्टिंग के अंदर बताया था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी थी, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहा हूँ ना। हमारे पास में क्या होता है, i डॉट आई इक्वल्स टू j डॉट जे इक्वल्स टू k डॉट के इक्वल्स टू क्या होता है 1। इसके अलावा i डॉट जे इक्वल्स टू j डॉट के इक्वल्स टू k डॉट आई या i डॉट के। अच्छा डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कंडीशन ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, दोनों ही बराबर होता है। ये मैंने शायद प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लिखाया हो तो आप लिख लेना, इसको शामिल कर लेना। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड। देख लेना ए डॉट बी ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, बी डॉट ए बी का परिमाण ए का परिमाण कोस थीटा, दोनों कोस थीटा कोस थीटा कैंसिल, परिमाण परिमाण एक इक्वल हो गए कांस्टेंट, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाता है ना। तो या जे डॉट आई या आई डॉट जे एक ही हो, लेकिन इन सब की वैल्यू अपने पास में क्या होगी 0, केवल इनकी वैल्यू बचेगी 1, क्लियर। यहाँ से देखिए तो आई वाला आई के साथ ही ऑपरेशन करेगा, बाकी तो देखिए किसी के भी साथ किया तो 0 हो गया, है ना। तो आई वाला इसके साथ किया तो क्या आ रहा 1, और यहाँ 1 कोफिशिएंट है तो 3 × 1 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, समझ रहे बच्चों। यानी बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई डॉट आई 1 हो रहा है, पता चल गया आपको कैसे क्या हो रहा है। देखिए देन यहाँ पर आई डॉट आई की कंडीशन क्या आ रही है अपने पास में 3 एंड -2 -2 प्लस का 4 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का आ जाएगा 3, इनको ऐड कर लिया 3 और 3 6 और 4 अपने पास में हो जाएंगे 10। अब अपने को निकालना है सदिश ए व सदिश बी के बीच कोण cos थीटा इक्वल्स टू सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। ए डॉट बी अपने पास में है बच्चों 10 बटे ए का परिमाण हमने निकाल दिया था √14, बी का परिमाण अपने निकाल दिया था √14, यानी कि √14 यानी कि 10/14, यानी कि ये आ जाएंगे 2 से कट जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। थीटा इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा कोस इनवर्स 5/7। ये तो आगे अब सोल्व नहीं होगा, यही तक ही रह जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। नेक्स्ट लगता है इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखना है यहाँ पे, सदिश i + j पर
सदिश i प्लस i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही, जिसके पीछे पर लगा हो उसका मात्रक सदिश निकाल देना। ये एक ट्रिक है, आप कैसे भी लो, अगर प्रोजेक्शन प्रक्षेप जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो क्वेश्चन के अंदर ढूंढिए कि पर कौन से सदिश के पीछे लगा हुआ है, तो पर यहाँ पर लगा हुआ है, पर लगा, इसका मात्रक निकालना है। यानी हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर देखिए बच्चों क्या कंडीशन आएगी, सदिश a इक्वल्स टू होगा i माइनस जे एंड सदिश b इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में i प्लस जे। देन b का मात्रक सदिश जो होगा बच्चों क्या होगा, b का मात्रक सदिश सदिश b अपॉन b का परिमाण, सदिश b i प्लस जे अपॉन b का परिमाण अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि i अपॉन अंडर रूट 2 प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। देन सदिश a का b पर मात्रक, सदिश a का b पर प्रक्षेप, सदिश a का b पर प्रक्षेप सदिश क्या होगा बच्चों, a डॉट b का मात्रक सदिश, या इसको ये भी कहा जा सकता है सदिश b अपॉन b का परिमाण। और सदिश a है अपने पास में i माइनस जे, इसका डॉट कराना है, b अपॉन b का परिमाण अपन ने पूरा होल निकाल दिया, i प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। कंडीशन वही है, जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो i का i के साथ होता है, j का j के साथ, बाकी सारे जीरो। i का i के साथ किया देन 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड बाकी कंडीशन जीरो, j का j के साथ किया देन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इन दोनों ही किया तो अपने पास में क्या गया, जीरो। यानी कि a का b पर जो प्रक्षेप सदिश आया अपने पास में, ये एक तरह से जो आया अपने पास में एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि जीरो। प्रक्षेप क्या आ रहा है, रिजल्ट अपने पास में जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो लिख दिया हमने। देन a का b पर प्रक्षेप क्या आ गया अपने पास में, जीरो। समझिए कैसे किया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ विश्वास करके पढ़िए, ठीक है, आप 12th के अंदर बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर 1 बाई 1 वीडियो देखते रहे, ऐसे कैसे और पढ़ते रहे, आप आसानी के साथ रोज प्रैक्टिस करते रहे, तो बहुत अच्छे से आपकी स्टडी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, हम जिसके ऊपर पर हो उसको सदिश भी मानते हैं, बाकी वाले सदिश को क्या मानते हैं, सदिश a। सॉल्यूशन देखना बच्चों, वेक्टर a इक्वल्स टू गिवन अपने पास में i प्लस 3j प्लस 7k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू गिवन अपने पास में 7i माइनस j प्लस 8k। अब जिसके पीछे पर लगा हो, यानी कि जिसके अपने क्या लगा, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना, यानी कि इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना, तो इसी का अपने क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका परिमाण 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बच्चों क्या आ जाएगा, 49 प्लस 1 64। तो ये हो जाएंगे 49 और 1 50, 50 और 60 हो जाएंगे 110 और 4 अंडर रूट में 114। हमें निकालना है इस सदिश का इस पर प्रक्षेप, यानी कि सदिश a डॉट b का मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, यानी जिसके पीछे पर लगा उसका यूनिट वेक्टर, देन सदिश a डॉट सदिश b अपॉन b का परिमाण। देन a कितना है अपने पास में, i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k अपॉन में अंडर रूट 114 डॉट 7 का 1 से गुणा 7, 3 का माइनस 3 प्लस 56 अपॉन अंडर रूट के अंदर 114। ये हो जाएंगे 63, 56 और 7 हो जाएंगे 63 में से 3 निकल गए तो हो जाएंगे 60 बटे अंडर रूट 114। ये एंगल नहीं निकाला भाई, ये अपन ने प्रक्षेप की वैल्यू निकाली है, यानी कि इसका इस सदिश पर प्रक्षेप हो तब ये वैल्यू आती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना, दर्शाइए कि दिए हुए सदिश निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। हमने मात्रक सदिश निकालना सीखा था, सदिश अपन एक का परिमाण मात्रक सदिश हो जाता है। लेकिन कोई सदिश मात्रक सदिश है, अपन ये कहते कि सदिश a मात्रक सदिश है, इंप्लाइज इसका जो परिमाण होता है वो क्या आना चाहिए बच्चों, 1। अगर कोई सदिश मात्रक सदिश है, इनकी यूनिट वेक्टर है, देन उसका परिमाण क्या होना चाहिए, 1। इसका स्क्वायर भी कर दो तो भी 1 आएगा, क्यूब कर दो कुछ भी कर दो 1 आएगा। कोई सदिश मात्रक सदिश है, याद कर लेना, तो उसका परिमाण क्या होता है, 1। क्लियर? तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले परिमाण निकालते हैं। अगर इसका 1 आ गया देन कंडीशन आ गई, तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। ये अपन मान लेते हैं लेट सदिश a है अपने पास में, क्या है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, इसका अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया बच्चों, क्या आता है 1/7 ऐसे कैसे, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों, 7 तो है नीचे, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40,
3 3 9 49, और 49 का फिर से 7 आ जाएगा, यानी कि 7/7 तो आया अपने पास में 1। इसका मतलब ए क्या है, मात्रक सदिश है। सिमिलर बी का देखा बच्चों, 1/7 अंडर रूट के अंदर, ये अपन ने मान रहा हूँ ये अपने पास में सदिश बी है, ये अपने पास में सदिश सी है, ये ए बताई दिया मैंने। सदिश बी का देखना बच्चों क्या आता है, 1/7 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलर कंडीशन हो जाएगी बच्चों, देखिए 36 और 4 40 और 9 49, 49/7, यानी इसका भी आ गया 1। नेक्स्ट वेक्टर सी इक्वल्स टू 1/7 अंडर रूट के अंदर बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सेम कंडीशन अंडर रूट 49/7 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। देखिए 36 और 4 40 और 3 9 कितना हो जाएंगे 49। ये कंडीशन अपना एक क्वेश्चन तो हो गया इसके अंदर कि ये मात्रक सदिश है, यानी कि अपन कह सकते हैं सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी क्या है, मात्रक सदिश है। अब ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत है नहीं, हमने बताया था आपको कंडीशन के अंदर, अगर ए व बी लंबवत है, सदिश ए व सदिश बी लंबवत है, मीन्स अगर ए और बी लंब है, देन इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। ये कंडीशन बताई थी, तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर लंबवत है, यानी कि लंबवत है। तो देख लेते हैं सदिश ए क्या करेंगे, डॉट बी इक्वल्स टू क्या आता है, यानी कि 1/7 1/7 हो जाएगा 1/49। ठीक है, मल्टीपल कर लिया मैंने डायरेक्टली, एक बार डॉट प्रोडक्ट के लिख लेते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 3i, ये तो कांस्टेंट वैल्यू इसलिए बार मल्टीपल हो गई, 3i माइनस 6j प्लस 2k मल्टीपल किया 1/49। देन कंडीशन के अंदर 2 3 6 माइनस 6 3 18 प्लस 6 2 12 12 और 6 18 18 हो गए 0। ये डॉट भी अपने पास में 0 इंप्लाइज ए लंबवत है बी के। क्लियर। नेक्स्ट बी सदिश डॉट सी 1/49, बी क्या है बच्चों, 3i माइनस 6j प्लस 2k, इनकी कैप लगा देना भाई, मैं भूल जाता हूँ बहुत सी बार। ठीक है, 6i प्लस 2j माइनस 3 बच्चों क्या आता है देखना, 1/49 6 3 18 माइनस 6 2 12 प्लस माइनस 6 2 3 2 6, तो 12 और 6 18 नेगेटिव प्लस का 8 प्लस का 18 दोनों मिलकर क्या बन गए 0, यानी कि बी और सी भी क्या है बच्चों लंबवत है। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन ए डॉट सी कर लो, सी डॉट ए बात ही है, तो ए डॉट सी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/49 ए कितना बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट के अंदर 6i प्लस 2j माइनस 3k। देखना इसका सोल्यूशन बच्चों, 1/49 6 दूना 12 प्लस 3 दूना 6 माइनस 6 3 18, फिर से कंडीशन अपने पास में हो गई 0। इंप्लाइज ए पेंडिकुलर है सी के, या सी परपेंडिकुलर ए के बाद की ए लंबो तो बी के, बी लंबो तो ए के बाद एक ही बनती है ना, तो हमारा दोनों ही पार्ट हमने प्रूव कर दिया। हालांकि ये पार्ट तो हमको आता है परपेंडिकुलर, लेकिन ये नहीं हमें नहीं पता कि कोई सदिश मात्रक हो, सदिश है पहले से कह दिया जाए। एक तो मात्रक सदिश निकालते हैं, सदिश ए का परिमाण, एक मात्रक सदिश हो तो उसका परिमाण चेक करते हैं, अगर 1 आ रहा है तो वह कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है। क्लियर है, यूनिट वेक्टर यानी कि यूनिट आ रहा हो उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, यदि सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश a माइनस बी इक्वल्स टू 8 हो, देन सदिश a इक्वल्स टू 8, a का परिमाण इक्वल्स टू b का परिमाण 8 मल्टीपल में हो, a का परिमाण है b का परिमाण अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन अपने को ये लेके चलेंगे, ये इसके अंदर अप्लाई करेंगे और ये दोनों निकालेंगे। समझ में आ गया, डॉट प्रोडक्ट करना है दो सदिशों के बीच। क्लियर। अब यहाँ आईजेके नहीं दिए हुए तो अपने को आईजेके के अंदर नहीं जाना, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, मात्रक सदिश के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है इन्होंने, डायरेक्ट ही करेंगे। तो कंडीशन अपने पास में है सदिश a प्लस सदिश b डॉट सदिश a माइनस सदिश b। बच्चों ध्यान से देखना, a का a के साथ डॉट, सदिश a डॉट सदिश a, फिर माइनस सदिश a डॉट सदिश b प्लस सदिश b डॉट सदिश a माइनस प्लस माइनस सदिश b डॉट सदिश b इक्वल्स टू कितना है 8। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर a डॉट a कितना हो जाता है, सदिश a डॉट सदिश a इक्वल्स टू a के परिमाण का होल स्क्वायर। हम जानते हैं अगर दो सदिश इस तरह से समान हो जाए देन उसके बीच में एंगल कितना हो जाता है 0, cos 0 1, देन a का परिमाण a डॉट a क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, देन a डॉट a क्या हो जाएगा, a का परिमाण का स्क्वायर cos 0 1। क्लियर। अरे ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या,
कोस थीटा बराबर 0 रख दो, a इक्वल्स टू b कर दो। जब दो सदिश बराबर हो गए तो एंगल कितना होगा उनके बीच में 0, देन सदिश a इक्वल्स टू सदिश b हो जाए। इस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है, दिस इंप्लाइज a डॉट a इक्वल्स टू का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से लिखा मैंने ना, ध्यान रखना, आगे डायरेक्ट लिखूंगा मैं ना। तो ये कंडीशन ही आ गई। सिमिलर सदिश b डॉट सदिश b इक्वल्स टू b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू b होता है, ये भी हो सकता है। कंडीशन क्लियर है तक। अब आगे देखना बच्चों, यहाँ देखिए a डॉट b, हम जानते हैं कि a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है, b डॉट a। चाहे करके देख सकते हो, b डॉट a करके देखो, b का परिमाण कोष्ठक दोनों को इक्वल करो तो कट जाएगी वैल्यू, a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर, अदिश गुणन के अंदर क्रम में यानी कि कम्यूटेटिव होल्ड रूल होल्ड होता है इनके अंदर, है ना। ये कंडीशन भी होल्ड हो गई, यानी ये कंडीशन भी इसके अंदर लग गई। अब देखिए ये अगर दोनों बराबर हो गए देन a डॉट b b डॉट a इक्वल कर सकते हैं, तो दोनों कट जाएंगे। कंडीशन अपने पास में क्या जाएगी, इसको होल स्क्वायर। यहाँ देखना माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 0 हो गए, ये बच्चा माइनस, ये दोनों कट गए ना, ये देखो कट जाएंगे। देन इसको लिख दे, एक स्टेप को लिख देते हैं, प्लस a डॉट b माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों कंडीशन ही कट गई अपने पास में। देन ये दोनों आया अपने पास में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। हम जानते हैं गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, a का परिमाण इक्वल्स टू 8, b का परिमाण यहाँ पुट कर दिया अपन ने। देन अटौटी का 64 b का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स माइनस b का परिमाण का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। कुछ ध्यान से देखना, यहाँ से मोड b का परिमाण कॉमन ले लेते हैं, देन 64 माइनस 1, मोड b का परिमाण अपन ने क्या ले लिया, स्क्वायर वाला कंडीशन में कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में। इक्वल्स टू अपने पास में क्या है यहाँ पे 8, देन मोड b का परिमाण अपने पास में हो जाएगा 8/63। ठीक है, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63, इधर आ गया तो ये आ गया। देन ये स्क्वायर के अंदर है, देन मोड b का परिमाण हो जाएगा अपने पास में 8/63, वो भी कंडीशन अंडर रूट के अंदर। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8, यानी कि 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 63। ये मोड बी की कंडीशन है। प्लस माइनस में भी आ सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट रखता है तो प्लस माइनस कंडीशन अपन प्लस वाली लेके चलेंगे ना। देन अब क्योंकि ये जो होता है मॉडुलस की कंडीशन में प्लस वाला होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, 2 रूट 2 बटे 63 आप लिख दीजिए इसके अंदर। ठीक है ना, अपने पास में जो है मोड ए इक्वल्स टू क्या है 8, मोड बी क्या रखेंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास में, क्योंकि दोनों ही निकालने अपने को। 8 मल्टीपल में मोड बी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2/63। ठीक है, देन कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों, 8 दूना 16 रूट 2 अंडर रूट 63। 63 को यहाँ पर 9 इंटू 7 यानी कि 9 का हो जाएगा 3 अंडर रूट 7। ऐसे आगे तक सोल्व कर रखा है, चाहो तो उस फॉर्म में लिख लो, भले कोई दिक्कत वाली बात थी। 16 रूट 2 ये हो जाएंगे 3 अंडर रूट 7, है ना। ठीक है, सिमिलर 2 अंडर रूट 2 पॉन 3 अंडर रूट 7, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, वो भी सही है ये भी सही है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ये। तो ये क्वेश्चन हो जाता अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था इससे पहले वाला, उसके सेम ही है। जैसे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किया था, सेम वैसे ही कुछ कांस्टेंट शामिल कर लिए, वैसे मल्टीपल करना, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ मल्टीपल करा के डॉट प्रोडक्ट करा के जहाँ ए डॉट ए मिल जाए वहाँ ए के परिमाण का होल स्क्वायर करना है, ऐसे ही रखना है बी के परिमाण का होल स्क्वायर, और सेम कंडीशन ऐसे इक्वेशन बना के रखनी है, ज़्यादा सोल्व नहीं करना। हो जाएगा 8 आपसे, नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे आपको ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए व बी, सदिश ए व सदिश बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान है, यानी कि कंडीशन दिया हुआ है, दिया क्या है, सदिश ए इक्वल्स टू 1 और सदिश बी का परिमाण दोनों ही बराबर है, ये गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन फर्स्ट दे दीजिए, इनके बीच का कोण यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है। देन कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 60 डिग्री अगर दिया जाए, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है। तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2, अदिश गुणनफल एंड ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब हमारे पास जो एंगल है, एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सदिश ए व सदिश बी के बीच कोण कितना होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण। देखिए बच्चों कोस थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, कोस 60,
थीटा इक्वल्स टू 60 पर कितना जाएगा 1/2 इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना दिया बच्चों, इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हो आप बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ 1/2 अपॉन ए बी दोनों ही बराबर है अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट से, देन इसको क्या किया जा सकता है स्क्वायर, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, ये इधर आ गया, देन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब ए इक्वल्स टू ये आया और ए और बी दोनों ही बराबर हैं, देन सदिश ए इक्वल्स टू सदिश बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, माइनस नहीं ले रहे हैं प्लस वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसका सोल्यूशन कितना आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखना, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, यानी कि सॉल्यूशन देखना बच्चों, सदिश ए क्या है मात्रक सदिश है, अगर ये एक मात्रक सदिश है देन इसका परिमाण क्या होगा 1। अब हमें दी हुई कंडीशन ये निकालना है, देन x माइनस ए डॉट x प्लस ये दोनों भी एक तरह से सदिश ही है एक तरह से ना, इक्वल्स टू 12 दिया हुआ x और x का डॉट प्रोडक्ट x डॉट ए माइनस ए डॉट x माइनस प्लस माइनस ए डॉट ए इक्वल्स टू 12। बच्चों देखिए x डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं, इस कंडीशन से ये दोनों ही कट जाएंगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन लगाई मैंने, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से देखिए कंडीशन क्या लिख सकते हैं अपन, इसका होल स्क्वायर एंड माइनस इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12, इसको उधर भेज दिया अपन ने, देन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 उधर गया तो ये कितना हो जाएगा 13, देन x इक्वल्स टू इसका परिमाण कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 13, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे किया, कितना अच्छा क्वेश्चन था, हुआ कि नहीं हुआ डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ए दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए प्लस लेमडा भी निकालने हैं, सी पर लंब है तो लेमडा का मान लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर सी ऑलरेडी अपने पास में मौजूद है, इन दोनों का डॉट निकालेंगे, अगर दो सदिश लंब हो तो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन लेमडा का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए प्लस लेमडा बी, तो सॉल्यूशन देखना बच्चों इसका, सदिश ए प्लस लेमडा सदिश बी इक्वल्स टू सदिश ए कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा का मल्टीपल माइनस आई प्लस 2j प्लस k, क्या निकलेगा बच्चों 2 आई बाहर ले लो, बाहर पीछे लेंगे अपन ना, 2 माइनस लेमडा आई, नेक्स्ट 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यहाँ आप निकाल सकते हो, 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस के का देखिए 3 प्लस लेमडा के, ये अपने पास में एक सदिश आ गया, एंड सी सदिश जो है अपने पास में क्या है 3i प्लस एक तो वैसे 0 ही है ऑलरेडी, आसान हो गया और करना, क्लियर, ये लगा दीजिए भाई। देन सदिश a प्लस लेमडा बी व सदिश सी क्या है लंब है, जब लंब हो देन a प्लस लेमडा बी डॉट सदिश सी हो जाएगा बच्चों, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, देन 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के, इसका डॉट किसके साथ होगा बच्चों 3i प्लस जे, 3i प्लस जे के साथ, यानी कि दो ये वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि क्या कोफिशिएंट यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ देखिए 3 गुणा 2 माइनस लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा गुणा 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 0। जब ये कंडीशन हो तो कंडीशन क्या होती है 0, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन 0 आ जाता है, इनको सोल्व करके 0 करना है, 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8, माइनस 3 लेमडा में से 2 लेमडा निकल गया तो कितना है माइनस का लेमडा इक्वल्स टू 0, एंड लेमडा इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया 8। इसी तरह बच्चों समझ में आ गया आराम से क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं, बहुत इजी सी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखना, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए ए का परिमाण सदिश बी प्लस बी का परिमाण सदिश ए का परिमाण सदिश बी माइनस बी का परिमाण सदिश ए लंब है। जब दो सदिश लंब हो तो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा एक सदिश है अपने पास में, दूसरा सदिश पूरा ये है और ये दोनों ही लंब है अपने पास में ना। सॉल्यूशन किस टाइप से करता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, दोनों सदिश लंब है,
दोनों ही, ये पूरा एक सदिश है, ये एक पूरा सदिश है, इन सदिश की बात नहीं हो रही है ना, दोनों सदिश लंब है, सदिश लंब है, इंप्लाइज अगर लंब हो अपने पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, सदिश ए का परिमाण सदिश बी प्लस सदिश बी का परिमाण सदिश ए डॉट के अंदर आएगा, किसमें आएगा, डॉट सदिश ए का परिमाण सदिश बी माइनस सदिश बी का परिमाण सदिश ए, ये ब्रैकेट क्लियर, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ सिंपल डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे बच्चों ना। अब ये जो है ना मॉडुलस वाली वैल्यू होगी, यानी कि परिमाण, ये कांस्टेंट निकल जाता है, जब भी किसी का परिमाण निकालते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है, तो इनको अपन साइड में लिखेंगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया जाएगा ना, तो मोड ए के साथ होगा पहली स्टेप में, देखना बच्चों, फिर बी डॉट बी, क्लियर, अगली स्टेप में माइनस प्लस माइनस माइनस मोड ए मोड बी बी डॉट सदिश ए, क्लियर, नेक्स्ट प्लस, और अब दोनों ही प्लस का तो प्लस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा मोड ए मोड ए एंड सदिश ए डॉट सदिश बी, क्लियर, अगली स्टेप में प्लस माइनस माइनस फिर से अगेन मोड बी यानी कि बी का परिमाण एंड सदिश ए डॉट सदिश ए, क्लियर, जब दो सेम सदिश अपने पास मिल जाए देन उनका भी क्या हो जाता है, परिमाण का स्क्वायर हो जाता है, जब दोनों सदिश सेम हो देन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, तभी होता है ऐसे कंडीशन के अंदर, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आगे देखना बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस बी डॉट ए बी डॉट ए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हम ये जानते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए, देन इसको इस स्टेप के साथ में कैसे जमा रहा हूं देखना, सदिश बी डॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी है ना, देन ए डॉट बी प्लस, इसको आगे लिख लिया मैंने, सिंपल वे कट करने के लिए बस, और ऐसा कुछ नहीं ज्यादा, माइनस होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, देखिए ए डॉट ए भी ऐसा हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी इसी स्टेप में है, दो का अगर डॉट प्रोडक्ट अपने पास में सेम हो, थीटा इक्वल्स टू 0 हो, तब कंडीशन आ जाती है ना, वो थीटा नहीं लेना, लंब वाला कोस 90 वाला नहीं ले रहे हैं, वो तो इस पे लगा दिया अपन ने, जब ए डॉट बी इक्वल्स टू कंडीशन आए देन कंडीशन क्या हो जाती है, 0, ये सब किसके इक्वल चल रहे हैं, 0, जब लंब है तो कंडीशन आती है 0 के इक्वल, क्लियर, अगेन देखिए बच्चों, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा केवल ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, दोनों ही केस अपने पास में, लंब प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा, देखिए ये इसके इक्वल 0 प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आराम से देखिए बच्चों, लंब है तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए, या आप लेके चलिए दोनों में से कोई एक कंडीशन 0 के इक्वल आना चाहिए, तो हमने ये पूरा इसको देखिए, ये इसमें से लेस होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हुआ कि नहीं हुआ, देन अपन कह सकते हैं दोनों ही सदिश क्या है, लंब प्रूफ हो गए, समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, यदि a डॉट ए इक्वल्स टू, यानी कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 हो, तो b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, देखिए कंडीशन अपने पास में ये है, सदिश a डॉट सदिश a इक्वल्स टू 0, यानी कि a का परिमाण का स्क्वायर 0 हो जाएगा अपने पास में, अगर दो सदिश सेम हो, इंप्लाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका a का परिमाण ही अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए डॉट बी भी अपने पास में 0 है, अब ए डॉट बी 0 कब आ सकता है, दो कंडीशन पर 0 आ सकता है, या तो दोनों लंब हो यानी कि थीटा पाई बाई 2 हो, या उनमें से कोई सदिश 0 हो, हमें पता चला कि ए का परिमाण 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या कंडीशन हो रही होगी, हमारे पास जनरल कंडीशन क्या होती है, सदिश ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो 0 है अपने पास में, इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि मोड ए इक्वल्स टू 0 है, यानी कि बी सदिश तो कुछ भी हो, ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि सदिश बी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, यानी कि क्या लिखेंगे, सदिश बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख लो आप, हमेशा 0 है, क्योंकि ए अपने पास में 0, इस कंडीशन 0, अभी तो आप कुछ भी लिखते जाओ ना, आई जे के आई प्लस जे प्लस, ये कुछ भी लिख लो, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखना, यदि ABC एक मात्रक सदिश इस प्रकार है कि सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C इक्वल्स 0, देन A डॉट B B डॉट C C डॉट A का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सॉल्यूशन देखना बच्चों, कितना आसान तरीके से अपन इसको करते हैं, ठीक है, आप अदर मेथड को भी देखिए, ये वाला मेथड भी देख लीजिए, ठीक है, पहली कंडीशन इसने दी कि ABC क्या है, मात्रक सदिश है, सदिश A सदिश B एंड सदिश C क्या है, मात्रक सदिश है, अगर कोई मात्रक सदिश हो देन उनके परिमाण क्या होते हैं, सदिश A इक्वल्स टू सदिश B
इक्वल्स टू सदिश सी के परिमाण क्या होंगे बच्चों, 1 के इक्वल होगी। क्लियर। दूसरी कंडीशन अपने पास में ये दी और अपने को ये प्रूफ करना है, यानी कि हमें क्या दे दिया, दिया हुआ है, ये दिया है अपने पास में, दिया हुआ है, यानी गिवन कंडीशन सदिश ए प्लस सदिश सी प्लस सदिश सी इक्वल्स टू क्या है, कंडीशन 0। बच्चों हम ये दो कंडीशन ले, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करें, अगर दोनों तरफ वर्ग, देन वर्ग करेंगे, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इस कंडीशन को अपन एक स्टेप बढ़ के ये लिख सकते हैं ना, जैसे ए डॉट है अपने पास में, ए डॉट ए हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए के परिमाण का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। देन ये भी एक परिमाण ही तो निकल रहा है, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई नहीं आई, अरे भाई समझ में आई नहीं। हालांकि स्क्वायर खोलोगे तो डायरेक्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। लेकिन उससे अपने पास में डॉट की कंडीशन पता नहीं, अपन सदिश के अंदर चल रहे हैं अभी, इसीलिए इसको दो को लेके अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी आप सोच सकते हो। क्लियर। अब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट सदिश ए डॉट सदिश ए प्लस ए का बी के साथ सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस ए का सी के साथ सदिश ए डॉट सदिश सी प्लस बी का बी के साथ सदिश बी का ए के साथ सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश बी प्लस सदिश बी डॉट सदिश सी प्लस सदिश सी डॉट सदिश ए प्लस सदिश सी डॉट सदिश बी, यहां भी आ जाएगा ना, प्लस सदिश सी डॉट सदिश सी इक्वल्स टू 0। देखिए ये कंडीशन बी बी और ये सी सी, एंड तीन कंडीशन और सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल्स टू सदिश बी डॉट सदिश ए इक्वल होता है बच्चों। सिमिलर बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट बी इक्वल होता है, सिमिलर ए डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए, ये सब इक्वल होते हैं। ये कंडीशन हम जानते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम भिन्नता का गुणधर्म जो होता है होल्ड होता है। मीन्स ये ए बी ये बी ए दो हो जाएंगे, ये ए सी और ये सी ए दो हो जाएंगे, ये बी सी और ये सी बी दो हो जाएंगे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ए डॉट ए की कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास में, मोड ए का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए डॉट ए की कंडीशन, देन यहाँ कंडीशन हो जाएगी मोड ए का स्क्वायर प्लस दूसरी कंडीशन मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर प्लस ये दो कंडीशन दो ए डॉट बी प्लस दो बी डॉट सी प्लस दो सी डॉट ए। समझ गए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर। क्लियर। अब इनकी वैल्यू अपने पास में स्टार्टिंग के अंदर गिवन है, क्या कंडीशन है कि एक यूनिक वेक्टर है, देन इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 और इक्वल्स टू अपने पास में चल रहा था बच्चों 0 प्लस 2, कंडीशन आ जाएगी 2 कॉमन ले लिया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्ट हो जाता है, कुछ ना आए फिर भी हो जाता है हमसे। इन तीनों को ऐड करके उधर भेज दिया, देन 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू इधर आ गया माइनस का 3 1 2 3 इनको उधर भेज दिया, देन 2 को भी नीचे डिवाइड कर दिया, देन अपने पास में लास्ट रिजल्ट आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू माइनस का 3/2। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा जो हमें निकालना है। समझ में आ गया कैसे क्या क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अदर मेथड भी है बहुत सारी बुक्स के अंदर, अलग अलग टाइप से कर देते हैं, जैसे कि ए बी ले लेंगे उसके एक एक एलिमेंट से डॉट करा के फिर लास्ट में जाके स्टेप बनाएंगे। हमने डायरेक्टली हमको आता है स्क्वायर डॉट करना कैसे किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, इसके नंबर 14 देखना। इफ ए इक्वल्स टू 0 अथवा बी इक्वल्स टू 0 यानी कि दो सदिश है, वो पहला भी 0 है अथवा यानी कि और या बी इक्वल्स टू 0, अगर इन दोनों में से एक को 0 डेफिनेटली ए डॉट बी करोगे तो 0 आना ही है। अब ऐसा क्वेश्चन पहले आया भी था ना, अगर कोई एक वेक्टर 0 बी कुछ भी हो सकता था, ऐसा क्वेश्चन था ना पहले। लेकिन ये तो कंडीशन होती है, हमें पता है ये कंडीशन होती है, परंतु अगर ए डॉट बी 0 हो, ये लेके चल रहे हैं ए डॉट बी 0 हो तो ए एंड बी का शून्य होना आवश्यक नहीं है। एंगल भी तो 0 हो सकता है, अगर आपने थीटा इक्वल्स टू π/2 रख दिया, दोनों ही ए डॉट बी नॉट इक्वल 0 है, तो फिर भी कंडीशन एक तो वो कंडीशन हो सकती है, एक ये अपन ए एंड बी लेके चले दोनों ही नॉट इक्वल 0 हो लेकिन ए बी शून्य होना आवश्यक नहीं है। नॉट इक्वल 0 लेकिन ए डॉट बी 0 हो जाएगा, कैसे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं इसको। देखिए सोल्यूशन देखना बच्चों, एक ले लेता हूं मैं वेक्टर ए, लेट कर रहे हैं ना, माना वेक्टर ए इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के, एक वेक्टर ये ले रहा हूं, दूसरा वेक्टर ले रहा हूं बच्चों i प्लस 3j एंड ले सकते हैं अपन 3 4 1 5k। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए दो वेक्टर ले लिए, इनका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, a डॉट बी इक्वल्स टू i
माइनस 2j प्लस के डॉट आई प्लस 3j प्लस 5k। यहाँ देखिए बच्चों, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या नहीं दोनों ही? लेकिन इनका डॉट कराते क्या आता है देखिए ना, इसका इसके साथ कराया तो क्या आ रहा है 1, इसका इसके साथ कराया तो माइनस का 6, इसका इसके साथ कराया तो प्लस का 5। देखिए बच्चों 5 और 1 6, 6 और 6 0, यानी कि a डॉट b 6 माइनस 6 0 हो गए, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, यानी कि a नॉट इक्वल्स टू 0 था, b नॉट इक्वल्स टू 0 था, लेकिन फिर भी a डॉट b 0 आ गया। ठीक है, एक कंडीशन और भी हो सकती है अपने पास में क्या होता है, a डॉट b इक्वल्स टू a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा। क्लियर? अगर अपने पास में थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो जाए, देन ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, शून्य ना होने का आवश्यक नहीं है, फिर भी अपने पास में क्या कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 90 रखते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर दो सदिश लंबवत है, नॉट इक्वल्स टू 0, फिर भी तो अपने पास में ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं होता? हालांकि ये कंडीशन भी आप है एक बता रहा हूं मैं, लेकिन ये और अच्छी कंडीशन, दो एग्जांपल लेके बता दिया मैंने आपको डायरेक्ट। क्लियर? समझ गए क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 देखना, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है, तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। कोण एबीसी सदिश बीए एवं बीसी के बीच का कोण है, ये भी कह दिया इसने, बहुत अच्छी बात कही। देखिए अपने पास में सबसे पहले त्रिभुज जो गिवन है किस टाइप से है, इस तरह से अपन अगर मान लिए ए बी सी, अच्छा बी ए और बी सी के बीच, यानी कि ये अपने को एंगल निकालना है, जो भी एंगल होगा ए बी सी निकालना है, वैसे तो बात वही हो गई है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 0 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2। क्लियर? अब इनकी स्थिति सदिश निकालने पड़ते हैं, आपको पता होगा शायद 10.1 के अंदर मैंने स्थिति सदिश निकालना सिखा दिया। अगर अपने पास में मान लिया ये ओरिजिन हो 0 0 0, ठीक है, देन इसके रेस्पेक्ट में इनके स्थिति सदिश क्या होंगे बच्चों? ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, देन सबसे पहले अपने स्थिति सदिश निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ओ ए वेक्टर ओ ए, यानी कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 1 - 0 2 - 0 3 - 0, क्या कंडीशन आ जाएगी? यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k। अरे भाई समझ में आ रहा है? क्लियर? सिमिलर ओबी की स्थिति सदिश बता दो, केवल एक ही आएगा -i प्लस 0j प्लस 0k। नेक्स्ट ओसी की स्थिति सदिश क्या आएंगे? 0i प्लस j प्लस 2k। यहां से नेक्स्ट हमें क्या निकालना बच्चों? बी ए एंड बी सी का एंगल, यानी कि बी ए एंड बी सी सदिश बी ए निकालना है, तो सदिश बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ बी का स्थिति सदिश माइनस ओ ए का स्थिति सदिश। क्लियर? देन ओ बी का स्थिति सदिश ओ बी क्या है? केवल -i माइनस ओ ए का स्थिति सदिश ओ ए आई प्लस 2j प्लस 3k। बताइए बच्चों क्या कंडीशन आ रही है? -i और -i, माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का 3k। अरे भाई क्लियर है यहाँ तक? ये अपने पास में किसका स्थिति सदिश आया बच्चों? ओ ए का स्थिति सदिश है, ओ ए। सिमिलर ओ ए का नहीं भाई, बी ए का स्थिति सदिश आया। सिमिलर किसका निकालेंगे नेक्स्ट? बी सी का स्थिति सदिश, ओ बी माइनस ओ सी। ओ बी कितना है? -i के माइनस ओ सी स्थिति सदिश क्या है? j प्लस 2k। बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, -i माइनस j माइनस 2k। इनका चाहो तो परिमाण भी यहीं पे निकाल लीजिए, तो वहां रखने में आसानी हो जाएगी अपने पास में ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। बी ए का परिमाण क्या होगा बच्चों? अंडरवुड के अंदर देखिए -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इनको ब्रैकेट में रखिए, अच्छा रहेगा। स्क्वायर ओपन किया अपन ने, देन कंडीशन क्या आती है यहाँ पर? 2 दूना 4 2 दूना 4 3 क्या 9। ये भी देखिए 2 दूना 4 2 दूना 4 3 क्या 9, 4 4 8 8 16 1 17, अंडरवुड का 17। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ से बी सी का निकाल लिया हमने अंडरवुड के अंदर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 5 6, अंडरवुड का 6। ठीक है, तो कंडीशन आ जाएगी अपने पास में ये, तो ये हो गया। हमें निकालना है कोस थीटा, यानी कि कोस एंगल में ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? यानी कि सदिश बी ए डॉट सदिश बी सी अपॉन बी ए का परिमाण मल्टीप्लाई बी सी का परिमाण। दोनों ही सदिश बता दीजिए क्या क्या है। पहला सदिश अपने पास में बी ए -2i -2j -3k, इन दोनों का क्या करेंगे? डॉट -i -j -2k के साथ अपॉन में इन दोनों के परिमाण जो थे हमने पहले निकाल लिए, अंडरवुड 17 और अंडरवुड 6, 17 6 कितना आ जाएगा? 17 5
85 17 102 अंडर रूट के अंदर 102। ऊपर कंडीशन क्या आएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, -2 का इससे गुणा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, -2 का इससे गुणा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, सारे प्लस के हो गए, 6 2 8, 8 और 2 10 बटे हुआ अंडर रूट 102, यानी कि कंडीशन आ जाएगी 10 बटे हुआ अंडर रूट 102। और चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कोस इनवर्स 10 बटे हुआ अंडर रूट के अंदर 102। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ गए कैसे किया, ठीक है। थोड़ा निकालने के लिए आपको आना चाहिए कि कैसे अपन स्थिति सदिश वगैरह निकालते हैं, बस बाकी तो इजी है, अपन एंगल निकाला, ज्यादा कुछ क्या नहीं। देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमें सीधे ये करना है कि ये सदिश, ये सदिश की फॉर्म में नहीं दिया हुआ लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ, ए बी सी सररेखा है। अगर कोई लाइन ऐसे सररेखा है देन उनके बीच में दो तरीके से अपन सररेख चेक कर सकते हैं, या तो उनकी अपन जैसे ए बी और बी सी चेक करें क्या आ रहा है, या फिर हम उनके बीच में एंगल चेक करें, 0 आ रहा है तो कंडीशन डायरेक्ट अपने पास में क्या सररेखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी स्थिति सदिश निकाला जाए ना, तो स्थिति सदिश क्या होंगे बच्चों, ओ ए के बता दो सबसे पहले, आई प्लस 2j प्लस 7k। दूसरा ओ बी का बता दो, 2i प्लस 6j प्लस 3k। एंड थर्ड वाला बता दो, ओ सी इक्वल्स टू 3i प्लस 10j माइनस k। यहाँ से अब अपन क्या निकाल लेते हैं, एक पहले तो लाइन देखते हैं, अगर सररेखा तो इस टाइप से होना चाहिए, ए बी सी होगा तो एक ही लाइन के ऊपर, या मल्टीपल हो सकता है, ये वाली सदिश जो है बीसी मल्टीपल होगा किसी न किसी, लेकिन होगा तो उसी वे के अंदर जिस तरह से फर्स्ट वाला ए बी होगा। देखते हैं, देखिए तो ए बी सदिश निकालते हैं, पहले क्या आता है, ए बी आ जाएगा बच्चों ओ ए माइनस ओ बी। देखो बच्चों क्या आता है, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए कितना है आई प्लस 2j प्लस 7k माइनस ओ बी कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये कैप लगा लेना भैया ना, ये कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो आप लगाते जाना साथ साथ के अंदर। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी माइनस आई, 6 में से 2 निकल गई तो माइनस के 4j, और यहाँ देखिए 7 में से 3 निकल गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 4k। ठीक है भाई, देखिए 2i में से 1 निकल गया तो माइनस आई, देन एंड 6 में से 2 निकल गए माइनस के, तो माइनस के 4j, यहाँ माइनस के 3 है, 7 में से निकल गए प्लस के 4k। ये अपने पास में आया ए बी वेक्टर। सिमिलर बीसी वेक्टर की बात है, बीसी वेक्टर ओ बी माइनस ओ सी, देखिए क्या आता है, ओ बी कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 10j माइनस के। सोल्व किया, 2i माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 10, 6 में से 10 माइनस के 4j एंड 3k माइनस के, कितना जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस प्लस 4k। क्लियर है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सदिश ए बी किसके इक्वल आ रहा है, सदिश बी सी की। आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती, दोनों ही सदिश सेम है, एंगल तो 0 हो गए होगा, यानी कि एक तरह से एक ही संपाति हो गई, एक के ऊपर एक है, यानी कि ये इतना भी नहीं है, यहीं पे आ रहा है पॉइंट सी बी, ठीक है। तो एक तरह से वैसे ही क्या हो गई, सररेख ही, इससे पता चलता है दोनों सदिश बराबर आने से एंगल तो 0 होना ही है, सररेख भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस j प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक समकोण के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यानी कि अब इस बार स्थिति सदिश ऑलरेडी अपने पास में गिवन है, एबीसी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन एबीसी हम मान लेंगे ना। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, त्रिभुज कौन सा समकोण, यानी कि दो जो भुजाएं होगी उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, लंब होगी परस्पर के ऊपर, पाई/2, यानी कि a डॉट b इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त होती है समकोण के लिए। देखते देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले ओए का स्थिति सदिश अपने पास में कितना दिया हुआ है, 2i माइनस j प्लस के। ओबी दिया हुआ बच्चों i माइनस 3j माइनस 5k। एंड ओसी दिया हुआ है, ये सारी गिवन कंडीशन है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्लियर। अब यहां से पहली भुजा निकाल रहा हूं मैं ए बी, ये तो होगा ए बी सी समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन होती है। ए बी क्या आएगा बच्चों, ए बी यानी कि ओ ए माइनस ओ बी। बताओ बच्चों ओ ए कितना है, 2i माइनस j प्लस के माइनस ओ बी कितना आ जाएगा, i माइनस 3j माइनस के 5k। कितनी कंडीशन आती है देखिए, 2i माइनस 1 निकल गया, केवल i बचा, माइनस j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4j में से 1j निकल गया तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3j
एंड लास्ट माइनस माइनस प्लस का 5k में से 1k और जुड़ गया तो कितना आ जाएगा 6k। यहाँ तक क्लियर। बीसी देखना बच्चों, OB माइनस OC, बी है I माइनस 3J माइनस 5K माइनस C है अपने पास में 3I माइनस 4J माइनस 4K, 4J माइनस 4K। क्लियर। दोनों कंडीशन देखना बच्चों, माइनस 3I में से प्लस का 1 निकल जाएगा, माइनस का 2I, यहाँ प्लस का 4J, प्लस के 4 में से माइनस तो केवल प्लस का 1J बचेगा, प्लस का 4K, प्लस के 4K और माइनस का 5K तो माइनस का KK बचेगा। केवल ये कंडीशन आएगी। देखना माइनस 5 में से प्लस का 4 निकल गया तो माइनस का 1। क्लियर। दो कंडीशन ऐसे निकल गई। ABBC इस तरह से अगर बनाए अपन, मान लिया, मान रहे अपन, है नहीं लेकिन मान रहे हैं, ABBC और तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों CA, देन OC माइनस OA। बताओ OC कितना भाई 3I माइनस 4J, 3I माइनस 4J माइनस का 4K माइनस OA कितना है 2I माइनस J प्लस K। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा, 3 में से 2 निकल गया तो आएगा अपने पास में I माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए कंडीशन देखने वाली है कि 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस की कंडीशन आ रही है, 4 में से 1 निकल गया तो माइनस का 3J, यहाँ फिर माइनस 4K, यहाँ फिर माइनस K तो कितना आ जाएगा माइनस का 5K। कंडीशन ये आ रही है। क्लियर। पहली भुजा निकली ABOA माइनस OB, दूसरी निकली BC OB माइनस OC, तीसरी निकली CA OC माइनस OA। क्लियर। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। हम जानते हैं त्रिभुज का नियम क्या होता है, दो भुजा को तीसरी भुजा के इक्वल हो जाता है ना। दो भुजाएं, पहली भुजा ये आई, यहाँ बच्चों देखिए थोड़ा माइनस J और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3J, प्लस का 3J में से 1 J निकल गया तो यहाँ 2J आएगा भाई। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है। देन दो भुजाओं का योग AB प्लस BC क्या आ रहा है बच्चों, देखिए I प्लस 2J प्लस का 6K प्लस BC आ रहा है अपने पास में माइनस 2I प्लस J माइनस K इज इक्वल्स टू आ रहा है, देखिए I और I कितना आ रहा है माइनस का 2I में से 1I निकल गया तो माइनस का I, एंड 2J में से 1J कितना आ रहा है प्लस का 3J और प्लस का 6 में से प्लस का 5K। ये क्या निकला बच्चों AB प्लस BC अपने पास में निकला। हमारे पास में ये CA आया, हम चाहते हैं AC निकालना। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो माइनस बाहर निकल जाएगा I, उल्टा कर रहा हूँ देखिए ना, ये CA है तो AC पीछे घूम गए तो माइनस आ जाएगा माइनस I, माइनस बाहर लिया तो माइनस I प्लस 3J प्लस 5K। इस तरह से कंडीशन आ गई बच्चों ना। यानी कि कंडीशन अपने पास में नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तब जाके ये CA बन रहा है। यानी कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स टू वेक्टर क्या अपने पास में CA की कंडीशन के अंदर लाने के लिए यहाँ माइनस की कंडीशन आ रही है। यानी अगर इन तीनों को अपन ऐड कर ले, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA यानी कि 0 की कंडीशन बन रहा है। बिल्कुल अपना काम हो गया। ठीक है, दो कंडीशनें मिल गई कि इन तीनों का योग समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 0 होता है। पहली कंडीशन। समकोण त्रिभुज में बच्चों दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये होगी, एक कंडीशन क्या होगी इसकी, कोई दो भुजाएं क्या होगी बच्चों लंबवत होगी। तो कौन सी भुजा लंबवत लग रही है यहाँ पे देखिए, तो ये जो भुजा है BC और CA यानी कि अपन ने थोड़ा ये लिख दिया BC और, ऐसे बना लीजिए इसको BC और A। ठीक है, BC CA और BC ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि यहाँ 90 डिग्री, यानी कि हम बता सकते हैं कि BC लंबवत होगा CA के। कैसे होगा बच्चों, देखिए BC डॉट CA क्या कंडीशन हो जाएगी, 0 आना चाहिए। देखते हैं, देखिए माइनस 2I प्लस J माइनस K डॉट कर लिया अपन ने I माइनस 3J प्लस 5K। इन दोनों वेक्टर्स को ले रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहा है -2 माइनस का 3 और 5 प्लस का माइनस का 5, सारे माइनस के आगे भाई क्या कंडीशन हो गई 2 एकम 2, ये भी माइनस का था ना, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव वैल्यू आ गई, कंडीशन 0। यानी कि ये अपने पास में क्या है एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया कैसे किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और रहा है इसका, वो देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर है बच्चों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि टिक द करेक्ट आंसर 1 नंबर में हमेशा पूछा जा रहा है ना। यदि शून्येतर सदिश A का परिमाण A हो, यानी कि सदिश A का परिमाण अपने पास में A ये गिवन है। ठीक है, और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई न जाने क्या, लेमडा A का मात्रक सदिश है, लेमडा A का मात्रक सदिश है। यदि
लेमडा ए एक मात्रक सदिश है, यानी कि लेमडा ए क्या है, एक मात्रक सदिश है। तब मात्रक सदिश होने के कारण कौन सा है, मात्रक सदिश। जब कोई मात्रक सदिश होता है देन उसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, पता है आपको। अब ये दोनों ही एक तरह से मात्रक सदिश निकाल दिए, इनका परिमाण परिमाण एक, देन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। इक्वल्स टू भी आएगा 1 अपने पास में, देन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड लेमडा, हालांकि एक कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू क्या अपने पास में, ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। और ऐसा तो ऑप्शन अपने पास में डी आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मात्रक सदिश की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई सदिश मात्रक है, मात्रक सदिश है, देन उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। उसी कॉन्सेप्ट से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18 कैसे हुआ, छोटा सा क्वेश्चन तक कर लिया हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सदिश गुणन, दो वेक्टर्स का सदिश गुणनफल कैसे होता है, जिसके अंदर रिजल्ट के अंदर आईजे के भी साथ में आता है, ठीक है। आज हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, ये और वो दोनों अलग है। यहाँ अपने पास में कोस मिला था, वहाँ हमें साइन थीटा मिलेगा। पूरा पूरा जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो 10.4 एक्सरसाइज चलेगा, पूरा कोस थीटा एंड कोस थीटा के ऊपर चलेगा, आईजे के हर रिजल्ट के अंदर साथ में आएंगे। आज हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, अदिश गुणनफल। अगर आज आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।